अब एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं ओपनिंग की सबसे बड़ी कवरेज जी बिजनेस पर। श्रीकांत चौहान हमारे साथ हैं कोटक सिक्योरिटीज से। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। ये ओपनिंग आपको कैसे लगी आज की? क्योंकि इस पूरे हफ्ते एक वीक, एक सॉफ्ट ओपनिंग के बाद आज वाइब्रेंसी थोड़ी दिख रही है मार्केट में, लेकिन क्या ये सस्टेन करेगी? क्या सजेशन दे रहे हैं आप अभी निफ्टी ट्रेडर्स को? गुड मॉर्निंग। देखिए, मुझे लगता है कि वैसे निफ्टी जो है वो एक रेंज में, एक दायरे में सीमित है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि जैसे अभी एक फ्रेश लो मार्केट ने बनाया हुआ है 9075 का, तो उसके बाद हम लोग वापस एक बार निफ्टी को 9200 के करीब करीब देखेंगे। और आज की जैसे काफ़ी बड़ी गैप अप ओपनिंग हुई है, और अगर आप बाकी एशियन क्यूज़ को देखते हो कि जो काफ़ी न्यूट्रल है, तो उसके बेसिस पे मुझे लगता है कि शायद मार्केट एक बार एक इंट्राडे में रिट्रेस करे। बट नेट मुझे लगता है कि एक बार शायद मार्केट वापस 9200 से लेकर 9225 के रेंज में जा सकता है, और फिर वहाँ पे उसकी एक टेस्ट हो सकती है, क्योंकि ये रेंज बाउंड मार्केट है। तो यहाँ से जो भी करेक्शन आए 9130, 9140 जो कल के हाईएस्ट लेवल्स थे, मुझे लगता है उसके आसपास हमें एक फ्रेश बाइंग करनी चाहिए, और स्टॉप लॉस रहेंगे 9100 के। बिल्कुल। चलिए एक बार देख लेते हैं जो ओपनिंग क्यूज़ हैं उसमें इंडिकेट जो एडवांस डिक्लाइन है वो भी अच्छा है। 1000 से ज़्यादा काउंटर्स हैं जो कि बढ़त के साथ चल रहे हैं। एनएसई पर नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 240 के आसपास देखने को मिल रही है एनएसई पर। तो कुल मिलाकर ठीक ही हैं, संकेत अच्छे हैं मार्केट के लिए। जो शुरुआती रुझान है इसमें फिर से एक बार देख लेते हैं। कैश में सबसे ज़्यादा बाइंग, ये बीएसई का आप देख रहे हैं एडवांस डिक्लाइन। कैश में सबसे ज़्यादा बाइंग जिन स्टॉक्स पर है अपार्ट फ्रॉम शुगर स्पेस, इसमें एक तो आईटीडीसी पर तो है ही अच्छा मूव आज देखने को मिल रहा है, और कुछ काउंटर्स में रैडिको खैतान ये करीब 6% ऊपर है। पिंक ऑन स्पिरिट है जो कि 6% ऊपर इस समय। दालमिया भारत पर हमने देखा बीएसई में आज काफ़ी डील्स हुई बाज़ार खुलने के बाद, ब्लॉक डील्स, वो इस समय करीब 4-5% ऊपर चल रहा है। इसमें कोई स्टॉक आप ट्रैक करना चाहेंगे क्या किरण? भारत पे जो आपने बात की ये बेसिकली बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है चार्ट पैटर्न पे भी और डेरिवेटिव डेटा में भी। दालमिया भारत का अगर हम पहले 10 मिनट में जो डेरिवेटिव डेटा उभर के आ रहा है, तो ओपन इंटरेस्ट चेंज करीबन 30% राइज देखने को मिल रहा है, और काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक ऊपर चल रहा है। तो मेरा मानना है कि इधर लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करनी चाहिए। 2088 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स के लिए हम 2280 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। जी, माइंडट्री को देखें तो ओपनिंग अच्छी हुई है स्टॉक की। अर्निंग्स कल ठीक बाजार बंद होते वक्त आए थे, और अभी अगर माइंडट्री के शेयर को देखें तो ये पॉजिटिव बास के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर ही इनफैक्ट ट्रेड कर रहा है। आशीष, आपने अर्निंग्स देखे होंगे, और इनफैक्ट आप देखिए कि मार्च क्वार्टर को लेकर जब कंपनी ने प्रॉफिट वार्निंग जारी की थी, तब से स्टॉक ने करेक्ट होना शुरू किया था, और ये इस दौरान ऑलमोस्ट 40% करेक्ट हुआ है। नंबर्स क्योंकि प्रोजेक्शन से थोड़ा बेटर आए हैं, क्या ये माना जाए कि यहाँ से जो ये रिलीफ अभी छोटा सा दिख रहा है ये और बढ़ सकता है? मुझे नहीं लगता। देखिए, क्योंकि हेडविंड्स अभी भी बने हुए हैं, और क्रॉस करेंसी इश्यूज भी से साथ अभी एक क्वार्टर में डील करना पड़ेगा आईटी कंपनीज को। तो जो आप प्रोग्राम के शुरुआत में भी बोल रही थी दीपाली कि किस तरीके से जो मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी कंपनी है, जो पूरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक एवेन्यू है, उसको अच्छे से प्ले आउट कर रही है, वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। रैमको है, हमने मैस्टैक के कल परसों नंबर देखे, तो आई थिंक वो एक थीम ठीक है। आईटी लार्ज, फार्मा लार्ज कंपनी थोड़ा अवॉइड। जी श्रीकांत, ये ओपनिंग के बाद आज के सेशन में अगर कुछ स्टॉक्स आपसे पूछना चाहें जो इंट्राडे के लिहाज से आपको अच्छे लग रहे हैं, तो ध्यान में आते हैं क्या? क्योंकि आप देखिए आज के सत्र में कुछ ऐसे स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं जो कि पिछले 2-3 दिनों से बिल्कुल एक्टिविटी दिखाते हैं। टीवीएस मोटर्स में अच्छा मूव है, गेल एक स्टॉक था जो लगातार चल रहा था, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक में 1% तक कम हुए। तो ये जो बड़े शेयर्स है, इनमें कोई ट्रेड समझ में आ रहा है क्या अभी ओपनिंग के बाद? देखिए, मुझे लगता है कि जो पिछले अगर 10-15 दिन की अगर आप ओवरऑल ट्रेंड को देखते हो कि जब मार्केट ने 9020 के लेवल्स को छुआ था, और उसके बाद एक हमें एक स्टेडी रनअप मिला था,
उसमें जो मैक्सिमम जो एक्टिविटी देखी गई थी वो हमने देखी थी कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और सीमेंट रिलेटेड स्टॉक्स में, और उसकी वजह यह है क्योंकि उसके लिए फ्लोज भी वैसे कुछ है, पॉजिटिव फ्लोज। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि अगर दाव लगाना है अगर यहाँ से अगर शॉर्ट टर्म के लिए या तो मीडियम टर्म के लिए भी, स्पेशली शॉर्ट टर्म के लिए, तो मुझे लगता है कि कैपिटल गुड्स, इंफ्रा और मेटल्स में लगा सकते हैं, सीमेंट में लगा सकते हैं। और उसमें मुझे लगता है कि अगर आप मेटल स्पेस की अगर बात करते हो तो JSW स्टील हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, 190-191 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और ये स्टॉक मुझे लगता है कि काफ़ी आउट परफॉर्म कर रहा है स्पेस में शॉर्ट टर्म में, और ये स्टॉक 210 या 212 के लेवल्स को छूते हुए नजर आएगा। हमें लार्सन और ABB ये दो स्टॉक भी अच्छे लग रहे हैं कि जिनमें काफ़ी अच्छा एक स्ट्रेंथ बना हुआ है और इनमें काफ़ी अच्छी एक शार्प एक्टिविटी देखी गई थी। तो मुझे लगता है कि 1650 के स्टॉप लॉस के साथ हम लार्सन को भी लॉन्ग लेके चल सकते हैं, जो टारगेट्स रहेंगे 1660 1670 के आसपास। और जो सीमेंट में एक जो पिछले 3 या 4 दिन में जो एक अच्छी एक्टिविटी देखी थी, मेनली बैक्ड बाय इंडिया सीमेंट एंड ग्रासिम, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि इंडिया सीमेंट में अगर आप कल के वॉल्यूम्स को अगर आप चेक करते हो तो वो ऑल टाइम हाईएस्ट वॉल्यूम्स थे, और एक प्राइस शिफ्ट जो बोलते हैं वैसा एक फॉर्मेशन बना हुआ है। तो ये स्टॉक मुझे लगता है कि 220 या 225 के लेवल्स को छूते हुए नजर आएगा। करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग करना चाहिए, और जो भी करेक्शन यहाँ से आए मुझे लगता है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। शायद मुझे लगता है कि अभी 180 या 178 के स्तर के नीचे ये स्टॉक नहीं दिखेगा। बिल्कुल। इस बीच आशीष, TVS मोटर्स टू व्हीलर स्पेस में ये पिछले एक क्वार्टर में सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म करने वाला स्टॉक रहा है, 500 पर है इस समय। अब क्या व्यू है आपका TVS मोटर्स पर? देखिए, मुझे लगता है कि ये स्पेस में भी कहीं ना कहीं थोड़ा वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है। दो नंबर्स जो हैं, जो मंथ ऑन मंथ नंबर्स हैं, वो इनलाइन आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं रिजल्ट्स को प्ले आउट होना और देखना ज़रूरी है कि क्या इम्पैक्ट ये जो क्वार्टर है। अमीर, मैं ये कहता आ रहा हूँ कि जो डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट है वो इमीडिएट क्वार्टर में नहीं, इससे अगला क्वार्टर जिसका अब हम बात कर रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। सो एक बार एक ब्लिप आ सकता है जहाँ एक मौका मिले, प्लस देन यू हैव मॉनसून अहेड विच विल गिव लॉट मोर क्लैरिटी। तो एक अवॉइड जोन में है अभी, मुझे लगता है कुछ नहीं करना चाहिए। एक बार थोड़ा सा अगर ये दो फ्रंट्स पे क्लैरिटी आ जाए, रिजल्ट्स निकल जाए और मॉनसून की क्लैरिटी आ जाए, तो फिर एक कॉल ली जा सकती है। शुक्रिया आशीष आपका बातचीत करने के लिए और अपने व्यूज रखने के लिए। सिमी, क्विकली कोई ट्रेड रिकमेंड करेंगी? जी दीपाली, मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ा सा ऊपरी स्तर से थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग तो आया है, पर ओवरऑल मुझे निफ्टी में मुझे लगता है कि आज एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। 9150 9140 इस रेंज को निफ्टी अगर होल्ड करता है तो निफ्टी में एक रिकवरी में एक्सपेक्ट कर रही हूँ, जो कि निफ्टी को हो सकता है वापस आज ही के दिन 9190 से 9200 का लेवल तक ले जा सकता है। पर 9140 का लेवल काफ़ी क्रूशियल होगा, उस लेवल को निफ्टी को होल्ड करना पड़ेगा। रहा सवाल निफ्टी के, तो मैं यही ट्रेड दूंगी कि निफ्टी में अगर ट्रेड कोई करना चाहता है तो 10-20 रुपया 20 रुपया नीचे स्टॉप लगा के एंट्री लिया जा सकता है। पहले सेटल करने दीजिए और 10 मिनट देखिए निफ्टी इस रेंज को होल्ड करना है कि नहीं। और स्टॉक के लिए मैं ये कहूँगी कि मैंने दीवान हाउसिंग का रिकमेंडेशन मैंने शो में बताया था, एकदम फर्स्ट जो क्वेश्चन आपने पूछा था इंट्राडे के लिए कोई रिकमेंडेशन, तो दीवान हाउसिंग में अच्छा स्ट्रेंथ है। मुझे लगता है कि ये इसमें पोजीशन बनाया जा सकता है। 420 से 423-24 तक का रैली देखने को मिल सकता है। अगर आज टारगेट अचीव ना हो तो मंडे तक ले जाइए स्टॉक। जी, शुक्रिया सिमी आपका बातचीत करने के लिए और सभी स्टॉक्स पर व्यूज देने के लिए। सारे लिकर स्पेस में अच्छी बाइंग है, पिनकन, स्पिरिट, रेडिको, खेतान, ये स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। इन सभी स्टॉक्स में इनफैक्ट अच्छा मूव है। और अगर इंडेक्स को देखें, निफ्टी को तो अभी 9163 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। सिद्धार्थ, बहुत संक्षेप में ये लेकर स्टॉक्स पर आपका व्यू क्या है? ऑन एंड ऑफ इस तरह का मोमेंटम दिखता है इन स्टॉक्स में? जिस हिसाब से खबरें आ रहे हैं, हम मानते हैं कि यहाँ पे बहुत नेगेटिविटी छा गई है और मोरलेस सारी नेगेटिविटी प्राइस्ड इन हो गई है। अब यहाँ पे और कोई नया स्ट्रीट आ जाता है तो हो सकता है और दबाव आ जाए, पर यहाँ पे अगर कोई काउंटर मूव लेना है तो ज़रूर लिया जा सकता है। हमारी प्रेफर्ड बेट ग्लोबल स्पिरिट है।